अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और ज़मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही हैं दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक हम बना रहे हैं आलू की कढ़ाई, ज़बरदस्त किस्म की। जब कभी होता है कढ़ाई खाने का तो आपके घर में चिकन ना भी हो, बीफ ना भी हो, मटन ना भी हो, तो आलू की कढ़ाई से भी आप उसी तरह से आपको टेस्ट मिल सकता है। और इसके साथ बन रही है एक बड़ी मज़ेदार सी कैरेमल खीर भी बन रही है। काफ़ी दिन हो गए मीठा नहीं बन रहा था, तो फिर हफ्ते में एक दफ़ा मीठा तो ज़रूर होना चाहिए। तो आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी कैरेमल खीर भी बन रही है। तो आज भी आप लोगों के लिए एनेक्स की तरफ से गिफ्ट है और हमेशा की तरह हम आपको देते हैं, उसका भी बिल्कुल हम सवाल करेंगे। लेकिन पहले हम आपको अज्जा बताते हैं जो हम आज बना रहे हैं, मज़ेदार सी आलू की कढ़ाई। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, हमें आधा किलो आलू चाहिए, आधा ही किलो टमाटर चाहिए। टमाटर थोड़े से सस्ते हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच है, साबुत धनिया 2 चाय के चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच है, हल्दी 1 चाय का चम्मच है, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच है, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चम्मच है, हरा धनिया तकरीबन आधी गड्डी है, हरी मिर्ची 6 अदद है। इसके साथ आपने लेना है नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, ऑयल आधा कप है और 1 चाय का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी है। तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं आज, मज़ेदार सी आलू की कढ़ाई। और आज का सवाल भी बड़ा आसान सा कर लेते हैं। आज का सवाल हम करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको मालूम है कि हम लोग इंशाल्लाह ताला आ रहे हैं 16 नवंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में, जहां हमारा बहुत बड़ा एक कहते हैं ना फेस्टिवल होता है, फैमिली फेस्टिवल, जिसमें फैमिली के सारे लोग आते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं। तो आप लोगों को इसलिए याद दिला रही हूँ कि ताकि आप लोग ये जहन में रख लें कि 16 और 17 नवंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में हमारा हो रहा है फैमिली फेस्टिवल, ताकि आप लोग भी वहाँ पर आएँ और आके इंजॉय कर सकें। अच्छा जी, आज का सवाल हमारा ये है कि आज हम बना रहे हैं आलू की कढ़ाई। बहुत तरह की आप लोगों ने कढ़ाइयाँ खाई हैं, बहुत तरह के आपको नाम भी पता है और रेसिपीज़ भी आप लोगों को बहुत सारी आ गई है। तो आज ऐसा करें, आप डिफरेंट तरह की 3 कढ़ाई के नाम बता दें। ठीक है, 3 डिफरेंट कढ़ाई के नाम बता दें, 888 पर मैसेज करें। और बहुत आसान तरीका है, मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिएगा, NEC नंबर लिखिएगा, प्रॉपर एड्रेस लिखिए, आंसर देने के बाद 888 पर सेंड कर दे और विन करें। एनेक्स की तरफ से खूबसूरत सा पिज़्ज़ा पैन आपको मिल रहा है। पिज़्ज़ा खाने को हर किसी का दिल करता है ना कि पिज़्ज़ा हम खाएं, लेकिन बाज़ार से मंगाएं, काफ़ी महंगा भी पड़ता है। और वैसे भी आजकल तो सबको ये खुद ही क्रेज़ हो गया कि हर चीज़ वो घर में बनाई जाए और घर में बनाकर खाई जाए। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो हम बना रहे हैं आलू की कढ़ाई, बड़ी मज़ेदार सी। इसके लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई रख दी, लेकिन खैर मैंने यहाँ पर जो चावल रखे हैं ना वो मैंने रखे हैं खीर के लिए, थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लूँगी एक पैन, हम आलू को फ्राई करेंगे और फ्राई करके निकाल लेंगे। अच्छा, इसको आप चाहें तो टुकड़ों में काट लें, चाहे वो पतली कतलियाँ काट लें, लेकिन बाकी सारे जो अज्जा है ना वो आपने वही इस्तेमाल करने हैं, तरीक़ेकार वही इस्तेमाल करना है। तो सिर्फ आपने इसको कटिंग अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको पानी को फेंकती हूँ और आलू इसमें डालूँगी। चलेंगे, इसमें जाएंगे ये आलू, आधा कप ऑयल ले लीजिएगा, फ्राई कीजिएगा, आलू निकालिएगा, बाकी उसी बचे हुए ऑयल के अंदर हम बाकी के जो अज्जा हैं वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है, इसमें जाएंगे ये आलू, थोड़ा सा इसमें पानी है तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही डाल देती हूँ, साथ साथ में गरम भी हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ रख देते हैं जब तक कि थोड़ा सा ऑयल गर्म हो रहा है, साथ साथ में ये फ्राई हो रहे हैं। इसको फ्राई करके निकालेंगे और बाकी जो अज्जा वो मेरे पास यहीं पड़े हुए हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। चलें जी, स्पून लेते हैं, मैसेजेस करें 888 पर, कोशिश करें कि ढेरों SMS करें, जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा जीतने के आपके चांसेस भी होंगे। अच्छा जी, इसको अब हम चूल्हा जलाएंगे। ये मैंने इसलिए ठंडे ऑयल में डालें कि इसलिए कि इसके अंदर पानी था, अगर मैं गर्म ऑयल में डालती तो आपको पता फ़ौरन उड़ना शुरू हो जाते। बस साथ साथ में ऑयल भी गर्म होगा और साथ साथ में ये फ्राई भी होंगे इस तरह से। अच्छा, ये देख लीजिएगा, मैंने थोड़े से मोटे मोटे कटिंग किए, पतली कतलियाँ नहीं काटी हैं, थोड़े मोटे इसको कटिंग किया। थोड़ी देर के लिए इसको कवर करूँगी ताकि थोड़ा ये ऑयल गर्म हो और साथ साथ में फ्राई हो। टमाटर का थोड़ा सा शुक्र है कि कल मैंने ख़रीदे थे, मेरे ख्याल में तकरीबन 260 के, आज 200 तक आ गया है। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा सा कम होते जाएंगे। तो बस आजकल तो इतना हर जगह पे टमाटरों का ये चल रहा है, जो नहीं वही कह रहे इतने महंगे हैं। लेकिन मैंने अब ये नोट किया है
कि जब चीज़ महंगी होती है तो हमारा खुद ऑटोमेटिक हाथ थोड़ा सा खिंच जाता है। ज़ाहिर है महंगाई इतनी है, अगर आप 300 रुपये या इस तरह से टमाटर, इससे बेहतर आप दही का इस्तेमाल कर लें। और कैन में मिल जाता है टोमेटो पेस्ट है, वो थोड़ा सा डाल दें, कलर उसका अच्छा आ जाता है। खैर ये तो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं, आलू को फ्राई करके निकालेंगे और इतनी देर में करें आप 888 पर मैसेजेस। आज के सवाल का जवाब दें। सवाल बहुत आसान सा, आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि 3 तरह की कढ़ाई के नाम और विन करें एनेक्स की तरफ से ये पिज़्ज़ा पैन। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर बन रही है बड़े मज़ेदार सी आलू की कढ़ाई, जिसमें आलू मैंने कवर करके रख दिए थे ताकि फ्राई भी हो और साथ में गले भी, इसलिए कि थोड़ा सा इस सीज़न में आलू मीठे आए हुए हैं और थोड़ा सा वो टाइम भी लेते हैं गलने में। तो मैंने इसलिए इसको यहाँ फ्राई करने के लिए रख दिया और थोड़ा सा कवर किया। आलू फ्राई हो रहे हैं, हल्का सा इस पर कलर आ रहा है। एक थोड़ा सा आपने नमक इसमें डाल देना ताकि वो अंदर तक ना इसका टेस्ट जो है अच्छा आ जाए, फीके ना आपको लगे। ये देखिए, बस इसको थोड़ा सा हम इस तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मुझे टमाटर चाहिए आधा किलो, ठीक है। आधा किलो टमाटरों को हम बारीक काट लेते हैं। अच्छा, टमाटर हमने किस तरह से कटिंग करने, इस तरह से लंबाई में आपने कटिंग करने हैं, ठीक है। आपने चॉप नहीं करने, स्लाइस में नहीं कटिंग करने, इस तरह की लंबाई में स्लाइस करने हैं। ये देख लीजिएगा, ताकि जिस तरह से आपको पता ना कढ़ाई के अंदर टमाटर जो है हमेशा साबुत और बड़े बड़े पीसेस डलते हैं, ताकि वो मतलब जब आप खा रहे हो तो उसको आपको टमाटर नज़र भी आ रहे हो, वो ग्राइंड करके नहीं डलते हैं। बस इसको हम इस तरह से कटिंग करके टमाटर डालेंगे, साथ में इसमें मसाले जाएंगे और ये कढ़ाई तैयार है। अच्छा जी, शनाज से बात करते हैं, पेशावर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो शनाज? आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। आप तो माशाल्लाह हमारी रेगुलर कॉलर बन गई हैं, है ना? जी, क्यों नहीं। जी, आपका नंबर इतना बिजी होता है ना कि लगता ही नहीं है। आज लग गया, शुक्र है। चलें। अच्छा, मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? आज का सवाल कढ़ाई के बारे में आपने पूछा। जी कौन जी सी जी कढ़ाई? जी, यानी आप बताएं ना, कोई 3 किस्म की अच्छी सी। नहीं, यानी जैसे गोश्त कढ़ाई, मटन कढ़ाई, मतलब ऐसे चिकन कढ़ाई, ये वाली। जी जी, कढ़ाई, जी जी। अच्छा, ये चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, मगज कढ़ाई, कीमा कढ़ाई। देखे कैसे नाम आ रहे हैं, कढ़ाई कढ़ाई सब नाम आ रहे जा रहे हैं ना। देखे ना। हाँ, ये देखे ना। और चलें, ठीक ठाक। मैं बिल्कुल मज़े में। और आप बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? बीफ कढ़ाई भी है, वो भूल गई। बीफ की कढ़ाई होती है? अच्छा, मुझे तो नहीं पता। हाँ, हम तो बनाते हैं। अच्छा, मजाक कर रही हूँ। जी जी। अच्छा, चलें जी, बहुत क्या शुक्रिया। गाजर का हलवा बना रही है कि नहीं आज? आज तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन बनेगा, ठीक है। आपकी फरमाइश पे गाजर मूली सबका बनेगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। शनाज खुश रहे, हमारी मतलब रेगुलर कॉलर है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, ये मैंने क्या किया, आलू को निकाला, फ्राई भी हो चुके हैं और गल गए। पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं गले, हाफ डन है, इसलिए कि जब हम इसको मसाले में डालेंगे तो मसाले में भी ये गल जाएंगे। ये देखें जी, थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से ऑयल, इसलिए मैंने एक साथ ही सारा आधा कप डाल दिया था ताकि जब ऑयल हम फ्राई करेंगे तो वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, वरना ये होता है कि आपको पता है बगैर ऑयल के जो है ना ये फ्राई नहीं होते। तो ये हमने आलू निकाल दी। कहीं कहीं से आपको थोड़ा सा कलर भी इसका नज़र आ रहा है। हल्का सा एक नमक इसके ऊपर छिड़क दिया था कि ताकि वो, आपको पता है कि नमक से थोड़ा सा ये होगा कि वो आलू के अंदर तक टेस्ट आएगा। अच्छा जी, टमाटर मैंने कटिंग करके रखी, बाकी हमने सारे इसमें मसाले शामिल करने हैं और आखिर में नींबू का थोड़ा सा रस जाएगा, अदरक जाएगा, हरी मिर्चें वगैरह वो हम इसमें डालेंगे। अच्छा जी, बचे हुए ऑयल के अंदर मैंने डालने हैं मसाले। ये देख लीजिएगा, कसूरी मेथी मैं इसमें डाल देती हूँ। बंद है चूल्हा। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी, हल्दी के साथ नमक, साथ में आपने इसमें डाल देना है कुटी हुई मिर्चें। इसके बाद यहाँ पर जाएगा ज़ीरा, साबुत धनिया को मैं थोड़ा सा कूट के डालूंगी, अभी नहीं डाल रही हूँ। ज़ीरा, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच। चलें जी, ये जाते हैं साइड पर। और ये थोड़ा सा पिसा गरम मसाला मैं बाद में डालूँगी। अब इसके अंदर डाल देते हैं यहाँ पर टमाटर लंबाई में कटिंग किए हुए। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे आलू, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा इसको मैंने हल्का सा पका लेना है। जलाते हैं इसका चूल्हा। चलें जी, इसके अंदर अब ये जाएगा थोड़ा सा इसका मसाला। इस तरह से आपने हल्का सा इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद इसके अंदर आपने आलू डालने हैं।
और इसको ढक के रख दीजिएगा। हरी मिर्चें डलेंगी इसके अंदर, आपको इस तरह कढ़ाई के अंदर हरी मिर्चें डलती हैं, वो हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसको इस तरह ढकती हूँ ताकि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। सही। अच्छा जी, ये तो एक काम हो गया हमारा। अब सेकंड रेसिपी की तरफ भी चलेंगे। ये इस वक्त मैंने साबुत धनिया और इसको ज़ीरे को, गरम मसाले को नहीं डाला, ये मैं थोड़ा सा बाद में डालूंगी। जैसे हम जिस टाइम पे हमें डालने हो, यहाँ पे आप देख रहे हैं, नज़र आ रहा है आपको, हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह, ये अदरक वगैरह, ये हम बाद में डालेंगे। बारीक कटी हुई वो भी डाल देंगे, अदरक। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं, हम सेकंड रेसिपी की तरफ भी चलते हैं, जो हम आपको बता रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी। यहाँ पर हम बना रहे हैं एक कैरेमल खीर बन रही है, लेकिन बड़ी डिफरेंट तरह की। अमूमन हम चीनी उसके अंदर डालते हैं और चीनी डालकर हम उसको पका रहे होते हैं बाद में, लेकिन ये चीनी और बटर अलग से होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम तैयार करेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा करें, आप इसके अज्जा नोट कीजिएगा। जब तक थोड़ा सा मसाला यहाँ पर सॉफ्ट हो रहे हैं, टमाटर वगैरह, तो फिर हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं। और साथ में 888 पर मैसेजेस भी करें। आज के सवाल का जवाब दें, आसान सा सवाल है। सवाल सिर्फ हमारा ये है कि आपने हमें ये बताना है 3 तरह की, कोई भी डिफरेंट तरह की कढ़ाइयों के नाम, और विन करें एनेक्स की तरफ से पिज़्ज़ा पैन। अच्छा जी, इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, पिसे चावल आधा कप, इलायची आधी चाय का चम्मच, चीनी 1 कप चाहिए, बादाम चाहिए 100 ग्राम, मक्खन 1 खाने का चम्मच। इसके बाद चांदी की वर्क हस्बे ज़रूरत है। पिस्ता बादाम जो है, आप पिस्ता डाल दीजिएगा, बादाम डाल दीजिएगा हस्बे ज़रूरत, या जितनी आपके पास है गुंजाइश, और 100 ग्राम नारियल। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर चावल को मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया, इसलिए कि मुझे पता है ये ज़रा टाइम लेंगे गलने में। तो चावल को उबाल लिया है। आप आधा कप चावल ले लीजिएगा, उसको बेशक ग्राइंड करके आप बेशक दूध में डाल दें, या आप चाहें तो आप उसको बॉईल कर लें। बॉईल करने से ज़रा सा आसान काम हो जाता है, जल्दी बन जाता है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर ये डाल देते हैं आलू। इसको थोड़ा सा कम करेंगे और मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त किस्म का इसका मसाला जो है वो प्रॉपर तरीके से तैयार हुआ है। ये देखिए, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है मेथी की और इन सब चीज़ों की। अब ये टमाटर इस वक्त आपको लग रहे होंगे शायद ये गाजर डली हुई, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये सारे मिक्स हो जाएंगे। ज़ाहिर है जब हमने इसको दम पे देना है आलू को, तो थोड़ा सा आलू मज़ीद इसके साथ पकेंगे तो टमाटर और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस इसको ज़रा सा मिक्स करती हूँ और उसके बाद इसको ढक के रखती हूँ। पानी नहीं डालेंगे, पानी डालने से वो टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है सब्जियों का। वैसे अगर आप डालना चाहे तो डाल दें, लेकिन मैं नहीं डालूँगी। ठीक है, बस इसको कवर करते हैं। कौन है? वानिया। वालिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं वालिया हैदर बोल रही हूँ कराची से। आज मेरी फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में कॉल लगी है। वालिया, अच्छा लग रहा है। अच्छा वालिया, क्या मीनिंग्स है इसके? अल्लाह की दोस्त, मददगार। वाह, ज़बरदस्त। चलें, अच्छा मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? आज फरमाइश तो खैर आप लोग पूरी कर देते हो, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। मटन कढ़ाई होती है, बीफ कढ़ाई होती है, कोफ्ता कढ़ाई होती है, अंडा आलू कढ़ाई है, कीमा कढ़ाई है, फिश कढ़ाई है, बहुत सारी कढ़ाई होती है। बहुत सारी। आप सबसे अच्छी कौन सी कढ़ाई में, आप सबसे अच्छी कौन सी कढ़ाई बनाते हैं? मैं वैसे तो चिकन बहुत अच्छी बनाती हूँ। चिकन कढ़ाई, चले वेरी गुड। और बस कोई फरमाइश? लेकिन मटन कढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। ज़ाहिर है आप खाना अच्छा बनाते तो होती मटन कढ़ाई है। सही बात है, मटन कढ़ाई ही का सही टेस्ट आता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके। और जहाँ तक आपने जवाब दिया हमने नोट कर लिया है। 888 पर भी मैसेजेस करें, शायद हो सकता है कि आप ही विनर हो। सही है। अच्छा जी, अब हमने जो अज्जा आपको बता दिए, अब दूध को रखेंगे चूल्हे पे पकने के लिए। चावल को थोड़ा सा मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, मुझे आधा कप कितना चावल चाहिए, थोड़ा सा आपको पता है इसको भी लगेगा टाइम। बाकी हमारी आलू की कढ़ाई तो प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ उबले हुए चावल। ठीक है, आधा कप आपने उबले हुए चावल डाल देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा गर्म ही है, इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी। बस इससे ये होगा, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, जल्दी से बन जाएगी, तो टाइम हमारा जो है वो बच जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा। चलें, बस ज़्यादा इसको नहीं हमने करना, ज़्यादा हम करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो बिल्कुल फिरनी की तरह हो जाएगी। बस हल्का सा आपने चलाना है। तो अभी सिर्फ दूध को चूल्हे पे रखती हूँ, वापस आते हैं तो प्रॉपर तरीके से बताते हैं आगे हमने क्या करना है क्या नहीं करना। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारी आलू की कढ़ाई बड़ी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। इसके अंदर थोड़ा सा डालते हैं हम यहाँ पर साबुत धनिया, ठीक है, साबुत धनिया इसके अंदर चला जाएगा। इसके बाद इसके अंदर जाएगा हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ा सा लेमन जूस, वैसे देख लीजिएगा इसलिए कि टमाटर की वजह से काफ़ी इसमें खटास है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। चलें, ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी कढ़ाई जो है ये रेडी हो चुकी है, ये देख लीजिएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हम बना रहे हैं कैरेमल खीर, उसके लिए मैंने दूध को चूल्हे पे रख दिया था पकने के लिए। दूध में यहाँ पर उबाल आ गया था, तो यहाँ पर आपके सामने मैंने चावल रखे थे जिसको मैंने यहाँ पर पीस लिया था। आधा कप चावल, उसको आपने क्या करना है, पीस लीजिएगा और पिसे हुए चावल इसमें डाल दीजिएगा। थोड़ा सा पहले मैं इसको मिक्स कर लूँ इस तरह से, इसलिए कि आपको पता है ये फिर थोड़ी देर बाद ही हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। बल्कि इसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाल लेती हूँ, फिर हम इसमें डालकर इसको पकाएंगे। चलिए, साथ में बात करते हैं मिसेस ज़ियाउद्दीन से, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपके क्या हाल है, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। काफी टाइम बाद, तकरीबन 1 साल बाद बात हो रही है आपसे। अच्छा, कहाँ चली गई थी आप? बस कुछ बच्चों के साथ बिजी हो गई थी और कुछ आपको पता है घर की मसरूफियात होती है। हाँ, ये तो है। और तो अब काफी टाइम के बाद देखना शुरू किया। कुछ इशू भी हो रहा था, आपके चैनल नहीं आ रहे थे। अच्छा, कहाँ पे आप कहाँ रहती हैं? आ रहा था ना, हम आ रहा था। आप कहाँ रहती हैं? 1 वीक हुआ है, आना शुरू हुआ है, तो दोबारा से शौक हुआ है देखने का। अच्छा, मुझे बताया आप रहती कहाँ है? जी, रहती कहाँ है? हम लोग कराची में ही रहते हैं। अच्छा जी, आप कहते हैं ना कि आपकी तरफ चैनल नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं नहीं आ रहे थे, पता नहीं कोई नेट का इशू था या कोई ऐसा केबल वाला कुछ ऐसा ही है। उसको बोल बोल के थक गए थे, नहीं आ रहे थे चैनल। अच्छा, मुझे अभी जल्दी से बता दें कि आज के सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या मैंने सवाल सुना नहीं, आप बताएंगे? सवाल ये है कि आपने कढ़ाई की रेसिपी बता देनी है, 3 तरह की डिफरेंट कढ़ाई की रेसिपीज बता दीजिएगा। एक तो कढ़ाई होती है जो हम लोग झटपट बनाते हैं। ऑयल लिया, उसमें टमाटर डाले, उसको थोड़ा सा सौते किया, उसके बाद उसमें चिकन, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। आप तो पूरी रेसिपी बता रही, मैं नाम कह रही हूँ। ज्यादातर इसी तरह बनाती हूँ। अच्छा, नहीं, मैं नाम पूछ रही हूँ। और हरी मिर्च डाल के उसको दम पे रख दिया। मैं नाम पूछ रही हूँ। थोड़ा सा देखती हूँ कि पानी खुश्क हो जाता है टमाटरों का, तो उनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और थोड़ा सा दही डाल के और गरम मसाला और हरा धनिया डाल के। अच्छा, मैं आपसे रेसिपी नहीं पूछ रही, मैं आपसे उस नाम पूछ रही हूँ। 3 तरह के नाम पूछ जी रही जी, है। नाम एक होती है दम का कोयला कढ़ाई। अच्छा, ओके। हाँ, जिंजर ओके कढ़ाई होती है। इसके अलावा प्रॉन कढ़ाई आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। अच्छा, ठीक है, सीजन आ गया ना इसलिए प्रॉन का है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके, आपने तो एक पूरी रेसिपी बता दी। खैर चलें, जिन लोगों को मतलब नहीं पता होगा उन लोगों ने भी सुन ली होगी, उनको भी एक नई रेसिपी मिल गई होगी। चले, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने चावल डाल दिए। अब थोड़ा ज़्यादा खीर को थोड़ा पकाना पड़ता है, ये ड्राई हो, थोड़ा सा इसमें ऊपर जो क्या कहते हैं उसकी बलाई आना शुरू हो जाए, तो ये भी पक रही है, ठीक है। पकने के बाद इसके अंदर हमने चीनी इसके अंदर नहीं शामिल करी, हम दूसरी साइड पे हम कैरेमल बनाएंगे। बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, बड़ी ज़बरदस्त होती है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है, ठीक है। हम चीनी को क्या करेंगे, कैरेमल बनाएंगे और उसके अंदर हम इसको डाल देंगे। तो मैं ऐसा करती हूँ, दूसरी साइड पे चीनी को रख देती हूँ, जो हमने इसका कैरेमल तैयार करना है, और यहाँ पर ये यहाँ पे हटा देती हूँ, ये कढ़ाई वहाँ रख देती हूँ ताकि हम बाद में आराम से उसको निकाल लें। ये यहाँ पे रखती हूँ, ये मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार होगी। बड़े ज़बरदस्त आलू का तो वैसे ही जिस फॉर्म में भी बने बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये जब आपको लगे कि चावल गल गए हैं तो फिर आपने कैरेमल को बनाकर डालना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये देखें, चाहे तो आप अलग से पैन में भी कर सकते हैं, मैं इसमें या इसलिए दिखा रही हूँ कि ताकि आप यहाँ पर देख सकें। यहाँ पर हमने ली है चीनी, ठीक है, 1 कप के जितनी चीनी ले लीजिएगा। इसको थोड़ा सा चूल्हा जलाते, इसमें मक्खन जाएगा और इसको बिल्कुल कैरेमल की तरह हमने बनाना है, सही है। बटर जाएगा इसके अंदर,
ताकि साथ साथ में यहाँ पर खीर जो है, खीर हमारी तैयार हो, पकड़ी जा रही है, इसके साथ यहाँ पर कैरेमल तैयार हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, कैरेमल इसके अंदर डाल देंगे। इलायची पाउडर मैं इसके अंदर ही डाल देती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास इलायची पाउडर, ये हमें आधी चाय का चम्मच डालना था, तो साथ में इलायची पाउडर डाली ताकि ये पकता रहेगा। ड्राई फ्रूट्स है हमारे पास, जिसको मैंने इसके अंदर डालना है, बारीक काट लेते हैं उनको। सारे मिक्स ही ड्राई फ्रूट है यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, और चांदी के वर्क है। तो बस यहाँ पर दोनों काम साथ साथ में हो रहे हैं। इतनी देर में आप 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये कि सिर्फ आपने ये हमें बताना है कि जो कढ़ाई है, डिफरेंट तरह की 3 तरह की कढ़ाइयों के नाम बता दें, और जितने ज़्यादा SMS करेंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। चलें जी, ये हो गया। इसके लिए दूसरा स्पून लेते हैं, वुडन स्पून लेते हैं, ताकि हमारा कैरेमल जो है साथ में तैयार हो जाए। बटर, चीनी और इससे कैरेमल होगा। थोड़ा सा ये जब जलेगा तो इसका कलर आएगा गोल्डन सा, फिर हम इसको इसमें डाल देंगे। जब तक यहाँ पर वो जो हमारे खीर है वो पक रही है चावल के साथ। और बड़ी आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा इसका कलर बड़ा अच्छा सा आ जाता है, गोल्डन सा कलर आ जाता है, और खाने में भी बड़ी मज़े की लगती है। आलू की कढ़ाई तो बड़े डिफरेंट तरीके से बनाई थी। आलू को फ्राई किया, फ्राई करके हमने निकाल लिया। जब आलू फ्राई हो गए तो उसके बाद उसी बचे हुए आलू के अंदर हमने सारे मसाले डाले, साथ में हमने उसके अंदर डाल दिया था आपके सामने टमाटर, लंबाई में कटिंग किए हुए टमाटर। डालने के बाद आखिर में आपने क्या करना है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पिसा गरम मसाला, और थोड़ा सा आपने उसके अंदर डाल देना है साबुत धनिया। साबुत धनिया को कूट के डाल दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, ये देखिए बटर मेल्ट हुआ है, और साथ में इस वक्त आपने इसको मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि ये जो जले ना, ठीक है। और शराज से बात करते हैं, रावलपिंडी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है शनाज जी? ठीक ठाक, आप कैसी है रिदा? अल्लाह का शुक्र, मज़े में, खैरियत के साथ जी। आज बड़े दिनों बाद कॉल मिली, मैंने कहा बात कर लूं। चले, अच्छी बात है। चले, कॉल मिल जाती है तो फिर बात ज़रूर करनी चाहिए, वरना फिर ये होता है कि इतनी मेहनत भी की और बात भी ना हो तो ज़्यादा दुख होता है। चलें जी, मुझे बताएं आज के सवाल का जवाब क्या देंगी? मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, शावरी कढ़ाई, फिश कढ़ाई। अच्छा, फ़िश कढ़ाई। आप फ़िश कढ़ाई अच्छी बनाती हैं? जी। सही बन जाती, टूटती तो नहीं है मछली? नहीं, वो सिरका लगाते हैं पहले, टूटती बिल्कुल भी नहीं है। चलें, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, फरमाइश कोई नहीं है। मैंने पहले गिफ्ट विन किया था तो वो अभी तक मुझे मिला नहीं है। अच्छा, चलें, अब आप टेंशन ना लें। कितना टाइम हो गया? वो तो मैंने 22 मार्च को किया था। कोई मसला नहीं है। अभी हो सकता है आप लोगों की तरफ से कुछ मसला हो, तो आप यहाँ पे अभी फ़ोन बंद ना कीजिएगा, अंदर बात कर लीजिएगा। गिफ्ट आपका कहीं नहीं जाएगा अगर आपका नाम का निकला होगा, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमने दूध डाला है, दूध के अंदर हमने इलायची डाल दी है, पक रहा है। ये थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन भी आ गया, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें गाढ़ापन आ गया है इसमें, लेकिन मज़ीद इसको और गाढ़ा करना है, इसलिए यहाँ पर कैरेमल बना रही हूँ। बस कैरेमल जो है हमारा तैयार होगा तो हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा हमने पकाना है। और यहाँ पर आपने मुसलसल चम्मच चलाना है कि ताकि ये जो चीनी जो है वो इसके अंदर जल ना जाए। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए, और यहाँ पर कैरेमल तैयार हो गया था, लेकिन मैंने चूल्हा इसलिए बंद किया कि ताकि जब आपके सामने हम आएँ तो आपके सामने बता के डालेंगे किस तरह से हमने डालना है। लेकिन ये गरम गरम डालिएगा, ठंडा करके डालेंगे तो वो क्या होगा कि जम जाएगा। तो यहाँ पर खीर तो हमारी प्रॉपर तरीके से गाढ़ी हो गई है। थोड़े से ड्राई फ्रूट इसमें डालूँगी, थोड़े से, आपको पता है हमेशा मैं ज़रूर डालती हूँ ताकि उसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इसके साथ भी पकेंगे। यहाँ पर हमारा कैरेमल जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। ये देखिए, अब ये कैरेमल इसके अंदर जाएगा, और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे, और मज़ेदार सी खीर जो है हमारी रेडी हो जाएगी। बल्कि मैं इसको पहले तो चूल्हा बंद करती हूँ। ये देखें, इसको पहले आपने मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ, क्रंच जो है वो ना आए। मुझे तो खैर पसंद है, मैं तो हलवा भी कभी बनाती हूँ तो थोड़ा सा क्रंच बना के डालती हूँ, तो मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है। खैर अगर आपको पसंद है तो थोड़ा सा इसमें क्रंच रख सकते हैं। ये देखें, ये कैरेमल तैयार हो गया। अब ये जाएगा इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। ये देखें क्या ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। और ये देखें, अब इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि सारा जो इसमें वो है मिक्स हो जाए। थोड़ा सा कलर भी आपको चेंज इसमें नज़र आ रहा होगा। ये देख लीजिए, ये हमारा कैरेमल खीर जो है तैयार होगी। अब चम्मच चलाइएगा ताकि नीचे जो बैठी हो वो भी मिक्स हो जाए, और इसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट इसके अंदर जाएंगे। बाकी तो ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है। ये देख लीजिए,
मज़ेदार सी कैरेमल खीर जो है रेडी है। ये नीचे जो जम गया है उसको आप चम्मच चलाते रहेगा, चूल्हा जला के रखिएगा ताकि साथ साथ में। चलें जी, कौसर से बात करते हैं, मुजफ्फरगढ़ से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से, मज़े में। आप रिदा, बता जी। आपका जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है मैं आपका देख रही हूँ और मेरे ख्याल में आज इसका हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ कि आज मेरी कॉल मिली है। ओहो, इतने बचपन से 55 तक हैं? हाँ नहीं इतना नहीं, ज़ाहिर है, नहीं, मुझे नहीं। 13 साल यहाँ पे, 12 साल यहाँ पे हो गए हैं, उस दूसरे चैनल हाँ, पे थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बहुत देखती रही ओए हूँ। हो, और चले। पता है मुजफ्फरगढ़ में ये चैनल भी मैंने शुरू कराया, एक दफा मैंने मुल्तान में देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा मसाला अच्छा चैनल। अच्छा, आपने स्टार्ट करवाया है? हाँ, Very आपके good. सवाल का जवाब दूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। हाँ, चिकन कढ़ाई, झींगा कढ़ाई, फिश सही। कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई और आजकल तो वो टिड्डी दल जो आया उसकी भी कढ़ाई बन रही अरे है। कराची में भी इतने आए हुए थे, मेरे भाई ने मुझे वीडियो सेंड की थी, इतने सारे कराची में भी बहुत आए हुए हैं। हाँ हाँ, हम तो बहुत ही हैरान हुए कि उसकी भी कढ़ाई बनती है, तो ये मेरे ख्याल में न्यू होगा प्रोडक्शन उसका कढ़ाई का। मैंने देखा एक उन्होंने वो बारबेक्यू कर रहे हैं उसकी, ये भी मैंने वीडियो देखी थी। हाँ। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, खुश रहे। अच्छा जी, इन्होंने इतनी सारी कढ़ाई, इन्होंने बल्कि एक और इजाफा कर दिया है इन्होंने कहा टिड्डी कढ़ाई भी। देखे एक नई चीज़ है कि नहीं, टिड्डी कढ़ाई आजकल इतनी कराची में आई हुई थी, अभी मेरे ख्याल में संडे वाले दिन की बात है, इतनी थी कि जिसकी कोई हद नहीं। और फिर थोड़ी देर के बाद वीडियो आनी शुरू होगी, कोई सीखों पे लगाया हुआ है, कोई बारबेक्यू कर रहा है, कुछ क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो खैर मैंने नहीं कभी भी खाई, लेकिन मैं सुनती आती थी कि इसको खाते हैं, ये मैंने सुना था काफ़ी दफ़ा कि इसको बड़े शौक़ से खाई जाती है। बहरहाल आपने काफ़ी अच्छा हमें बता दिया। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, कलर देखे, मैं आपको ऐसे बताती हूँ, बस थोड़ा सा इसको हमने ड्राई करना है ताकि वो जो इस वक्त हमने इसमें डाले थे कैरेमल, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया। ये देखें, अब बस इसको इस तरह से आपने मिक्स करना है। कहीं आपको लग रहा है कि कहीं इसमें वो जमा हुआ है कैरेमल, वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा और थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन आ जाएगा। बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट आता है, जिस तरह से आपको कलर नज़र आ रहा है ना गोल्डन सा, इसी तरह से इसका टेस्ट भी बड़े मज़ेदार आता है। तो बस आपने ज़रूर इसको ट्राई करना, ज़रूर आप बनाएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। कैरेमल बना के डालेगा तो एक नई चीज़ आपको मिलेगी। मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम शायद मैंने ही बनाई है, मुझे नहीं पता कि किसी ने बनाई होगी नहीं, इसलिए कि मैं तो घर में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो फिर मुझे एक नई रेसिपी मिलती है, तो मैं कहती हूँ आप लोगों से ज़रूर शेयर करें। सिंपल, आपने दूध को और चावल को पीस कर आपने डाल देना, हल्की आपको जब देखिएगा गाढ़े हो गए दूध, मतलब थोड़ा सा आपको लगे थिक हो गया, दूसरी साइड पर आपने चीनी डालनी है, बटर डालना है, और बटर और चीनी डालकर फिर आपने क्या करना है, उसको थोड़ा सा पकाएगा। जब आपको लगे इस तरह से कैरेमल टाइप का हो गया, और आपने गरम डालना है, अगर आप छोड़ देंगे ठंडा हो जाएगा तो क्रंच बन जाएंगे, फिर आपको तोड़ के डालना पड़ेगा, तो वो ज़रा लंबा हो जाता है और फिर वो उसमें क्रंच बहुत ज़्यादा आएंगे। ठीक है, बस अब इसको निकाल लेती हूँ, प्रॉपर तरीके से ये तैयार हो चुकी है, इसको निकाल लेते हैं, ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग करते हैं, बाकी ये कि लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कैरेमल खीर। अज्जा: दूध 1 लीटर, पिसे चावल आधा कप, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, चीनी 1 कप, बादाम 100 ग्राम, मक्खन 1 खाने का चमचा, चांदी के वर्क हस्ब ज़रूरत, पिस्ते 50 ग्राम, बारीक कटा नारियल 100 ग्राम। तरकीब: दूध को पकने के लिए रख दें, साथ ही इसमें पिसे चावल और पिसी इलायची डालकर धीमी आंच पर पकने दें। जब खीर गाढ़ी हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। दूसरी पतीली में चीनी और मक्खन डालकर कैरेमल बना लें। अब इसमें बारीक कटे बादाम शामिल करें, फिर इसमें खीर डालकर धीमी आंच पर पका लें। जब कैरेमल खीर में अच्छी तरह मिक्स हो जाए और खीर गाढ़ी हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। फिर इसे पिस्ते, बारीक कटे नारियल और चांदी के वर्क से गार्निश कर दें। आलू कढ़ाई। अज्जा: आलू आधा किलो, टमाटर आधा किलो, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, साबित धनिया 2 चाय के चमचे, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च 6 अदद, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा। तरकीब: आलूओं को टुकड़े करके गर्म तेल में फ्राई करें और निकाल लें। अब बचे हुए तेल में ज़ीरा, हरी मिर्च और टमाटर शामिल कर दें। उसके बाद कुटी लाल मिर्च, साबित धनिया, कसूरी मेथी, हल्दी और अदरक लहसुन डालकर पकने के लिए रख दें। आलू गल जाएं तो हरा धनिया, बारीक कटी अदरक, लींबू का रस और पिसा गर्म मसाला छिड़क कर चूल्हा बंद कर दें। वेलकम बैक।
ब्रेक से वापस आ गए हैं और मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार सी आलू की कढ़ाई और इसके साथ कैरेमल खीर, ये दो चीज़ें थी जो आज मैंने बनाई और यकीनन आपने नोट कर ली होंगी। ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की बनी। आलू की जो कढ़ाई बनी इतने मज़े की, आप इसको चपाती के साथ, नान के साथ खाएंगे, आपको बहुत मज़ेदार सी लगेगी। अच्छा जी, कल मैं बैठी हुई थी जब फेसबुक पे मैं सब लोगों को रिप्लाई करी थी तो काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि काफ़ी लोगों ने कहा कि रिदा कैसे वेट लूज़ कर लिया, और आप प्लीज़ उसको रिकैप करें, बताएं जो आपने टी का बताया, जो यहाँ पर मैंने हर्बल टी जो डेली ख़ुद भी मैं पी रही होती हूँ, और वाकई मैंने, आप यकीन करें, मैंने 5 kg वेट अपना कम कर लिया है। और मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह कल शो में ज़रूर बताऊंगी, तो जल्दी से आप पेपर पेन लें ताकि आप उसको नोट कर लें, ठीक है। बहुत सारे लोगों का बस यही मैसेज आ रहे थे, जल्दी से बताएं, जल्दी से, तो मैंने कहा जल्दी इंशाल्लाह मैं बताऊंगी आपको। अच्छा, आपने क्या करना है, लेमन ग्रास लेना है, सना मक्की के पत्ते लेने हैं, इसके साथ आपने अजवाइन लेनी है, आपने सौंफ लेने हैं, साथ में आपने इसके अंदर डाल देना है थोड़ी सी, आप ग्रीन टी भी डाल दीजिएगा, और दालचीनी, दोबारा से बताती हूँ, सना मक्की के पत्ते, लेमन ग्रास, दालचीनी, इसके साथ आपने ले लेना है सौंफ, अजवाइन, ज़ीरा भी डालिएगा, और थोड़ी सी जो हमारी ग्रीन टी होती है वो डाल दें। वैसे ग्रीन टी इतनी डालने की ज़रूरत नहीं, बाकी इन्हीं से बड़ा अच्छा कलर निकल आता है। तो बस आपने कितनी क्वांटिटी लेनी है, आप इस तरह से कीजिएगा, आप ले लीजिएगा 50 ग्राम के जितनी आपने लेना है दालचीनी, ठीक है। इसके साथ सना मक्की आप ले लीजिएगा 25 ग्राम। अगर इस तरह नहीं समझ आ रहा तो आप 1 कप में ले लीजिएगा, ठीक है। 50 ग्राम ही आपने ले लेने हैं ज़ीरा ले लीजिएगा, 50 ग्राम सौंफ ले लीजिएगा, 25 ग्राम आपने अजवाइन ले लेनी है, और थोड़ी सी 2 खाने के चम्मच कितनी आपने ग्रीन टी लेनी है। सना मक्की के पत्ते बिल्कुल इमली के पत्तों की तरह होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने एक बॉटल में डालनी है, भर के रख लीजिएगा। आपने चाय के बजाय, जो दूध वाली चाय या चीनी वाली चाय पीते हैं, उसके बजाय आपने पानी को बॉयल कर रखना है, वो डालेगा और उसको पकने दीजिएगा, ठीक है। जैसे 1 से 2 बॉयल आएंगे, आप निकालें, कप में डालें, चाहे तो थोड़ा सा लेमन जूस डाल दें, जिंजर इसके अंदर काट के डाल दें, अगर आपको मीठा पीना है तो थोड़ी सा हनी इसमें शामिल कर लें। तो बस आप ये जब आप शुरू करेंगे ऑटोमेटिक आपकी दूध वाली चाय जो है वो छूट जाएगी। तो ये सबसे बेहतरीन ये है कि आपके वेट को कम करने का, ठीक है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, मैं अब आपको बताती हूँ, अभी दावत, मेरे पास दावत है, हमारी प्यारी सी जो आपदा है वो करेगी, आपदा बिलोच। इस सबसे पहले वो बनाएगी बड़े मज़ेदार सी उड़द की दाल की खिचड़ी। वाह क्या मज़ेदार है। मूंग गोश्त बन रहा है, ठीक है। ये दोनों रेसिपीज़ हैं इनकी जो बनेगी, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और NX का जो गिफ्ट विन किया, वानिया है कराची से जिन्होंने विन किया, तो वानिया जी आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।